नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर। क्या भर्ती रद्द की जानी चाहिए या परिणाम आना चाहिए और क्या होगा, उस विषय पे चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले जानते हैं ये मामला क्या है। ये मामला है प्यारे साथियों 9760 पदों पर आयोजित हुई द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसमें ग्रुप वाइज अलग अलग पेपर आयोजित हुए। 12 लाख के करीब आवेदन थे, जिसमें से 7.86 लाख के करीब प्रथम पेपर में विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। ग्रुप सी का पेपर आउट हुआ तो सरकार ने हल्ले के बीच सी का पेपर रद्द घोषित करके पुनः परीक्षा करा ली। और उसके बाद विद्यार्थी कहीं ना कहीं आश्वस्त हो गए काफ़ी संख्या में कि जो पेपर आउट था उसको रद्द घोषित कर दिया और बाकी जो पेपर है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुए हैं और मामला शांत हो गया। जांच चलती रही और तभी आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा गिरफ्त में आते हैं। उससे पहले शेर सिंह वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे लोग गिरफ्त में आते हैं। नई नई कड़ियाँ खुलती है, कुछ हमारे सामने आ जाती है और कुछ दबी की दबी रह जाती है। और प्यारे साथियों, अब जब बाबूलाल कटारा जो कि सदस्य हैं आरपीएससी के गिरफ्तार होने के बाद नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। एसओजी रोज नए नए खुलासे कर रही है। ऐसे में आप सब समझ सकते हैं कि पेपर कितने बड़े स्तर पे आउट हुआ है। हालांकि ये बात मैंने जब पेपर रद्द हुआ, दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, तब कही थी तो काफ़ी विद्यार्थियों के गले नहीं उतरी थी। मैंने कहा था कि एक आधे विषय का पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर व्यापक स्तर पे आउट हुआ है। बसों में विद्यार्थी पेपर हल करते हैं, बस 3 दिन तक घूमती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज़ों को देख के मैं कह रहा हूँ। ये तमाम प्रिंट मीडिया में आई हुई बातों को देख के लगता है कि पेपर है वो व्यापक स्तर पे आउट हुआ है। मेरे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है, मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि इतने % आउट हुए थे। जो प्रिंट मीडिया में आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, 1 करोड़ में पेपर का सौदा होता है और कोई विद्यार्थी पेपर खरीदता है तो क्या आपको लगता है वो फर्स्ट पेपर ही खरीदेगा? ये लॉन्च की गई फिल्मी स्टोरी मेरे गले नहीं उतरती है प्यारे साथियों, ये मेरा पर्सनल व्यू है। क्या आपको लगता है कि कोई एक ही विषय का फर्स्ट पेपर खरीद लेगा, सेकंड नहीं खरीदेगा? यानी जीके का पेपर खरीद रहा है, जो स्टोरी हमारे सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट पेपर खरीदा गया, फर्स्ट पेपर आउट हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि केवल और केवल फर्स्ट पेपर आउट हुआ है। बिल्कुल एसएस का, अन्य सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के पेपर थे वो भी आउट हुए हैं, वो भी पेपर आउट हुए हैं। ऐसे के अंदर परिणाम घोषित करना ईमानदार विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है। ये बात काफ़ी विद्यार्थियों को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, मान लीजिए परिणाम घोषित हो जाता है तो क्या ईमानदार विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। 1-2 विषय की मैं बात नहीं करता, हाँ 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल पेपर आउट नहीं हुआ है। छोटे विषयों की बात कर रहा हूँ जिनमें 70 के आसपास सीटें थी, उनमें पेपर नहीं आउट हुआ होगा, ऐसा मैं अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस परीक्षा की विस्तृत जांच होनी चाहिए, पूरी तह तक एसओजी को पहुंचना चाहिए। यदि पर्याप्त संख्या में पहुंच जाती है उन विद्यार्थियों तक जिन्होंने वास्तव पेपर आउट का फ़ायदा उठाया है, उनको यदि बाहर कर देती है, उसके बाद परिणाम घोषित करती है तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक असंभव वाली सी बात नजर आती है। प्यारे साथियों, चुनावी माहौल है, ऐसे में विपक्ष को मौका वर्तमान सरकार नहीं देना चाहेगी रद्द घोषित करके। हाल जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है मामला लटकेगा। इतना जल्दी परिणाम मुझे नहीं लग रहा आएगा, चाहे वो रद्द का परिणाम हो और चाहे वो 2 गुना का परिणाम हो। सरकार इतनी जल्दी रद्द भी घोषित नहीं करेगी और सरकार परिणाम भी जारी नहीं करेगी, क्योंकि परिणाम जारी करने पर एक और माहौल तैयार होता है कि पेपर आउट था, परिणाम कैसे घोषित हो गया। रद्द घोषित की जाती है तो विपक्ष को मुद्दा मिलता है। ऐसी स्थिति में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का लटकना, अदर झूल में फंसना तैसा नजर आ रहा है। और प्यारे साथियों, 1-1 करोड़ में आरपीएससी के लोग पेपर का सौदा कर रहे हैं तो कहाँ मन संतुष्ट हो जाए कि परीक्षा वो पारदर्शी तरीके से हो रही है। प्यारे साथियों, हम किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं करते, हम किसी आयोग संस्था पे टिप्पणी नहीं करते, हम केवल और केवल उन लोगों पे टिप्पणी करते हैं जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय किया है।
उन्होंने उन विद्यार्थियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जो महीनों से कोचिंगों में पढ़े, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बचपन को भूलकर, अपनी जवानी को भूलकर वो रोज़गार की तलाश में काफ़ी समय से लगे। उनके साथ अन्याय उन लोगों ने किया है। तो प्यारे साथियों, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि भर्ती की पूर्ण पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। यदि परीक्षा व्यापक स्तर पे आउट है, पेपर आउट है, तो फिर भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए बजाय परिणाम घोषित करने की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।